हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन की। किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना, तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगा जल और सेवा के साथ 10 बजे तक हल जोता। ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते, कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई जब नहीं तो बैठ गए, भगवान का नाम लिया। उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके आचरण सही न होते तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता। हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन की। किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना, तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगा जल और सेवा के साथ 10 बजे तक हल जोता। ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते, कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई जब नहीं तो बैठ गए, भगवान का नाम लिया। उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके आचरण सही न होते तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता।